इस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, किसी को कुवैत जाना है, किसी को अपने हस्बैंड के पास जाना है और सभी लोग मोबाइल पर स्टेटस भी देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। सर आपको कुछ बताया? हमें तो अभी कुछ नहीं बताया। आज सुबह पता चला है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कल तक हम लोग कॉल सेंटर पे कॉल लगाते रहे, किसी का रिस्पांस नहीं आया। एक बार रिस्पांस भी मिला था तो बोला गया था कि नहीं आपकी फ्लाइट है। मेरी आज 5 बजे की फ्लाइट यहाँ से मुंबई की थी और देन थाईलैंड का मेरा ट्रिप था, हम लोग 6 लोगों का। तो आगे की भी फ्लाइट का अभी तक कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। मेरी पहले से ही प्री बुकिंग हो चुकी है सारी सभी चीज़ों की। होटल्स भी बुक कर लिया? होटल्स भी बुक है, रिजॉर्ट्स बुक है सारे ऑलरेडी। मैं पर पर्सन पे 1.5 लाख रुपए का ऑलरेडी खर्चा कर चुका हूँ मैं, क्योंकि बाहर तो ऑलरेडी मेरा सब। रिफंड का सिक्योरिटी रिफंड का भी अभी कुछ नहीं अभी क्लियर कर पा रहे हैं कि रिफंड रहेगा कितना, क्या रहेगा, इन्हीं का रहेगा, आगे का कैसा क्या रहेगा मेरे रिफंड का, क्योंकि मैं तो मेरी कॉस्ट इनकर कर ही चुका हूँ मैं, मेरा खर्चा तो हो ही चुका है। जी। पूरे देश के साथ साथ मैंने जैसा कि कहा कि भोपाल एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी है, पैसेंजर्स परेशान हैं, उनको किसी तरह से कोई अपडेट्स नहीं दिया जा रहा है। लोग यहाँ एयरपोर्ट पर आ रहे हैं तब उन्हें पता चल रहा है, रिफंड्स की भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से प्लान करता है, किसी को घूमने जाना है, किसी को अपनी बेटी की शादी में जाना है। सत्यविजय, हम देख रहे हैं कि वहां पर लोग किस तरीके से परेशान हैं। सवाल कई खड़े होते हैं। सवाल ये है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। फ्लाइट संकट के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? इंडिगो ने सरकार को क्या ब्लैकमेल किया है? ये भी सवाल उठ रहे हैं। इंडिगो ने जानबूझकर संकट खड़ा किया है क्योंकि लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको पहुंचने के बाद फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना दी जा रही है। समाधान की बजाय बहानेबाजी क्यों हो रही है? क्योंकि जब वहां पर लोग पहुंच रहे हैं उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, संतुष्टि भरा जवाब उनको नहीं मिल रहा है। इंडिगो ने जानबूझकर क्या यह दबाव बनाया है? इंडिगो की मोनोपोली से ज्यादा असर पड़ा है? हालात सामान्य होने में आखिर कितना वक्त लगेगा? 4 दिन हो चुके हैं, 1700 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं, कैंसिल हो चुकी हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इन हालात को सुधरने में आखिर कितना वक्त लगने वाला है? गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू एयरपोर्ट से, उनके पास जाएंगे। गुरसिमरन, वहां लोग किस तरीके से परेशान हैं? क्या वहां पर संतुष्टि भरा जवाब वहां पर लोगों को मिल रहा है? देखिए, अगर जम्मू एयरपोर्ट की बात करें तो पिछले 3 दिन का समय हो चुका है जब से ये लगातार इंडिगो का जो क्राइसिस है उसने इंडिगो के ऑपरेशंस को जम्मू एयरपोर्ट पे हिट किया है। कुल अभी तक की बात की जाए तो 17 फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं 48 घंटे के समय में। 4 जो हैं वो परसों कैंसिल हुई थी, कल 11 थी और आज जो हैं 2, यानी कि कुल 17 फ्लाइट्स अभी तक कैंसिल हो चुकी हैं। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज जो है ऑपरेशंस तकरीबन 80 से 85% ऑपरेशंस रिज्यूम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी राहत इसलिए भी है इंडिगो के जो लोग या इंडिगो से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उन्हें अब जो है बाकी ऑपरेटर्स की तरफ नहीं देखना पड़ रहा, क्योंकि जिस तरह से दाम जो हैं फ्लाइटों के बढ़े हैं उससे लोगों की चिंताएं जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन अब एक बार फिर जो हैं लोग यहाँ पर बुकिंग्स करवाने के लिए पहुँच रहे हैं। सर, आप कहाँ पर जा रहे हैं? सर, श्रीनगर जाना है सर। अभी टिकट लेने आए? नहीं, टिकट तो मेरे पास था लेकिन अभी कैंसिलेशन करवा रहे हैं उसका। रिफंड तो दूसरे फ्लाइट में करवाएंगे यहाँ सर। तो आज क्या कैंसिल है फ्लाइट? अब कैंसिल के लिए बता रहे हैं, कैंसिल है तो कैंसिलेशन बनवा लेते हैं। बनवा लेते हैं। सर, आप नया टिकट करवाने आए हैं? जी सर। कहाँ के लिए? श्रीनगर के लिए। अभी राहत मिली है? कल तो सारी बंद। मेरा अंडर प्रोसेस था, वो शाम से किया हुआ था, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। वो बुक नहीं हुआ? बुक नहीं हुआ, मैं दोबारा करवाऊँ, मेरा पैसा भी रिफंड नहीं आया है अभी तक। पैसे का रिफंड नहीं आया है, ये जो है स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि 1 हफ्ते का समय लगता है एज पर जो एक प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक। लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं और अब लोग ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक जो है वो रिज्यूम हुई हैं वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। सर, ट्रैफिक जो पिछले क्योस था वो अब ख़त्म हुआ है, कितना हेल्पफुल होगा लोगों के? आई एम श्योर दिस विल बी हेल्पफुल बिकॉज अदरवाइज अनसर्टेनिटी तो थी कि क्या लोग जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। बट एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो लुक इनटू दैट। इंडिगो ये डायरेक्शंस 2 साल पुरानी थी, आर्म ट्विस्ट तो नहीं किया कहीं इंडिगो ने, ट्विस्ट तो नहीं किया है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर यह सवाल हर एक जो व्यक्ति इस पूरे समीकरण को समझता है वो ज़रूर पूछता है कि कहीं सरकार को जो है दबाव में लाने की कोशिश तो नहीं की गई, कि जिस तरह से इंडिगो ने जो है एकाएक ये कह दिया कि हम जो है ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल गुरसिमरन, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। सीनियर सिटीजन्स हो, स्टूडेंट्स हो, मरीज हो या परिवार हो, वो फंसे हुए हैं, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ गौरव जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उनके पास भी चलेंगे, वहां के हालात जानते हैं, क्योंकि लगभग हर एयरपोर्ट की तस्वीरें एक जैसी आ रही हैं। गौरव, कैसी स्थिति है वहां पर? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ एयरपोर्ट पर। यहाँ पर दिखाएं तो देखिए सामने ही इंडिगो का काउंटर है
और देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि तमाम लोग ऐसे थे जिनसे हमने पहले बात करी, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनकी जो फ्लाइट है उनको कैंसिल कर दिया गया, सिर्फ एक मैसेज देकर उनको, उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं बताया गया, जिसके चलते तमाम परेशानियां वो झेल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? मैं तो मुंबई जा रहा, अभी बात कर रहा थोड़ा। क्या हुआ आपका? फ्लाइट कैंसिल हो गई। फ्लाइट कैंसिल हो गई? आपको कोई बताया गया पहले से? पहले से कोई खबर नहीं, कोई यहाँ आके पता लगा? यहाँ आके पता चला, आप जाएंगे फिर तो अभी आप किससे बात करेंगे? यहाँ पर किसी अथॉरिटी से बात करिए आपने अंदर? 9 तारीख को टिकट दिया, 9 का दिया। 9 का आप टिकट दे रहे हैं? 3 दिन बाद। तो देखिए साफ तौर पर पैसेंजर हैं, इनको 3 दिन बाद का जो टिकट है वो दिया गया है। एज तौर पर आप सोचिए, जिसको 6 तारीख को ट्रैवल करना था किसी जरूरी काम से, अगर कोई जा रहा है तो वो अब 9 तारीख को यहां से उनको जाने के लिए टिकट दिया है। इनकी फ्लाइट कैंसिल थी, बट इनको किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और इनको एयरपोर्ट पहुंच के ही जो ये पता लगा कि इनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई। तो देखिए किस तरह की जो मनमानी रवैया है, जिसके चलते परेशान है। आपके पास वापस लौटेंगे, अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। मुंबई से सुबह 9 बजे तक 109 फ्लाइट कैंसिल हुई है। मुंबई आने वाली 51 फ्लाइट कैंसिल हुई है और मुंबई से जाने वाली 58 फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। तो देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं। परिवार जो है वो अपने परिवारों से मिल नहीं पा रहे हैं। कोई मरीज है जो दिखाने जाना चाहता है लेकिन नहीं दिखा पा रहा है। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। सत्यप्रकाश, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री काफ़ी परेशान है और लगातार जिस तरह से फ्लाइट कैंसिल हो रही है, क्योंकि मुंबई से जाने वाली 58 फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई है और जो आने वाली 51 फ्लाइट कैंसिल हुई है। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से काउंटर के बाहर की तस्वीरें देखिए, किस तरह से लगातार जो है ये क्यू बढ़ता जा रहा है। और सुबह जब आया था तो यहाँ पर क्यू नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग परेशान हैं। लोग इसलिए परेशान हैं कि इनको कुछ जानकारी नहीं दिया जा रहा है। अगर इनको जानकारी दिया जाता तो यहाँ पर एयरपोर्ट पर नहीं आता है, क्योंकि इनकी फ्लाइटें कैंसिल हुई है, इनका रिशेड्यूल किया गया है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कल से यहाँ पे रुके हुए हैं, लगातार कहीं न कहीं इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री परेशान है क्योंकि इनकी फ्लाइटें कैंसिल हो रही है। 109 फ्लाइट कैंसिल हुई है आने और जाने वाली, और लगातार ये देखा जा रहा है कि जो यात्री है उनका कहना है कि लगातार कुछ बताया नहीं जा रहा, जिसके वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, हम देख रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जवाबदेही क्यों नहीं है, कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है। ये सभी यात्री पहले तो पहुंच जाते हैं, उनको पहले से ही इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। जब वहां पर पहुंच रहे हैं तब उनको फ्लाइट कैंसिलेशन का पता चल रहा है वहां पर जाके, और जब पहुंच जाते हैं तो उसके बाद भी उनको कोई सेटिस्फैक्शन वाला जवाब नहीं दिया जाता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर काम कर रहे इंडिगो के कर्मचारी से हमने ताजा हालात की जानकारी ली है, वो भी आप देखिए। बात करने के, हालांकि ये ग्राउंड स्टाफ है तो इन्हें कम जानकारी होती है, लेकिन जो भी इनके पास जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सर, आपका नाम? मोनू भाटी। सर, क्या कोई अपडेट है इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर?